कहते हैं सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें संपूर्ण समर्पण हो। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें स्वार्थ भावना हो। ऐसा ही निस्वार्थ, त्यागी, पवित्र और पूजनीय प्रेम मदन मोहिनी श्री राधिके ने अपने कृष्ण से किया था। राधा के लिए राधा से पहले सदैव ही राधा के कृष्ण थे। महालक्ष्मी ने इस प्रेम में क्षण क्षण पर त्याग किए, चाहे कृष्ण को गोपियों से बांटने का त्याग हो या धर्म के खातिर कान्हा को मथुरा से जाने देने का त्याग हो, चाहे 100 साल तक कृष्ण का वियोग सहने का त्याग हो या फिर चाहे कृष्ण की 16,108 रानियां होने के बावजूद कृष्ण से विवाह न कर पाने का त्याग हो। विष्णु प्रिय राधिके ने इस प्रेम कहानी में कभी भी स्वार्थ नहीं आने दिया। खुद से पहले कृष्ण का ख्याल, कृष्ण की परवाह, कृष्ण की चिंता करती थी राधा। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि कृष्ण की प्राण प्रिय उनके लिए नर्क तक जाने को तैयार हो गई थी। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही कथा सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कृष्ण के खातिर राधा को करना पड़ा था महापाप। इस कथा का उल्लेख गर्ग ऋषि की रचना गर्ग संहिता में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार नंदलाल बहुत बीमार पड़ गए। कोई भी दवा, कोई भी जड़ी बूटी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। ये भी प्रभु की ही लीला थी। तब लीलाधर ने स्वयं गोपियों को एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर गोपियां सोच में पड़ गई। शायद कान्हा गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, वरना स्वयं सृष्टि के रचयिता का कोई रोग आखिर क्या बिगाड़ सकता है। असल में कृष्ण ने गोपियों को कहा, तुम सब अपने चरणों को धोकर उस चरणामृत को मुझे पिलाओ। प्रभु ने कहा, मेरा ये रोग तभी दुरुस्त होगा जब मैं अपने किसी परम भक्त या फिर जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है उसके पांव धोकर उसका जल ग्रहण कर लूंगा। ऐसा करने से मैं निश्चित रूप से फिर से सही हो जाऊंगा। मगर गोपियों के प्रेम में उस समय आत्महित का भाव घुल गया। उन्होंने कान्हा का उपाय सुना तो, मगर उन्हें खुद की फिक्र सताने लगी। गोपियों को इस बात का भय सताने लगा कि यदि ये उपाय निष्फल हो गया तो उन सबको नर्क भोगना पड़ेगा। गोपियों को लगा कि स्वयं प्रभु को अपने चरणों का जल पिलाकर वो पापिन कैसे हो जाएं। उस समय गोपियों ने कृष्ण के हित से पहले खुद के हित के बारे में सोचा। गर्ग संहिता के अनुसार जब कान्हा की फिक्र में पल पल तड़प रही राधा वहां अपने प्राण से भी अधिक प्रिय कृष्ण का हाल जानने आई, तो गोपियों ने राधा को बताया कि मुरलीधर अपने किसी परम भक्त या फिर अधिक प्रेम करने वाले के पांव को धोकर उसका जल ग्रहण करना चाहते हैं। मुरलीधर का कहना है कि ऐसा करके वो दुरुस्त हो जाएंगे। राधा को पता था कि प्रभु को अपने चरणों का जल पिलाना कितना बड़ा पाप होगा और इसके लिए राधा को नर्क जाना पड़ सकता है। लेकिन राधा ने ना तो किसी पाप पुण्य के बारे में सोचा, ना ही नर्क का भय राधा को रोक पाया। कृष्ण वल्लभा ने तुरंत अपने पांव का जल कान्हा को पिलाया ताकि वो ठीक हो सके। उस दिन कान्हा की प्रेम परीक्षा में राधा अव्वल दर्जे से सफल हुई। उस दिन कान्हा ये समझ गए कि राधिका के लिए कृष्ण से ऊपर वो खुद भी नहीं है। फिर क्या था, राधा इस प्रेम परीक्षा में सफल हुई और कृष्ण देखते ही देखते सही होने लगे। लीलाधर ने देखा कि राधा ने एक बार भी अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो कर दिखाया जो करने का साहस कोई भी गोपी नहीं कर पाई। यही तो कारण है कि कृष्ण से पहले राधा का नाम जपा जाता है। यही तो कारण है कि कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम आता है। तो कहो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
जी हाँ, कुछ इस तरह राधा ने कृष्ण को दुरुस्त करने के लिए अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए थे। आज की कहानी में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य कथा के साथ। जाते जाते इस बार भी कहेंगे कि कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।